फिल्म की स्टार्टिंग में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम रिचर्ड था। वो अपनी टीम के साथ फुटबॉल मैच खेल रहा था। तभी दूसरी टीम का एक मेंबर उस पर अटैक करता है और उसे गिरा देता है, जिस पर रिचर्ड को बहुत तेज गुस्सा आता है और रिचर्ड उसे बुरी तरीके से मारने लगता है, जिसकी वजह से वहाँ सभी लोग डर जाते हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं रिचर्ड अपनी बेस्ट फ्रेंड लीसा के साथ बैठा होता है। जब वो दोनों बातें कर रहे थे तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और वो एक वेयरवुल्फ में चेंज हो जाता है और वो लीसा को घायल करने की कोशिश करता है, जिससे डरकर लीसा वहाँ से भाग जाती है। फिर जब नेक्स्ट मॉर्निंग रिचर्ड जागता है तो उसे पता चलता है कि उसने अपने पेरेंट्स को मार दिया है, जिससे रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा इमोशनल और दुखी हो जाता है और वो फिर एक बार वेयरवुल्फ में बदल जाता है। तभी वहाँ उसकी फ्रेंड लीसा पुलिस लेकर आ जाती है और रिचर्ड वहाँ से भाग जाता है। और फिर हर तरफ न्यूज़ में ये बात फैला दी जाती है कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और सबको अलर्ट कर दिया जाता है कि रिचर्ड एक बहुत ही खतरनाक लड़का है और उससे अपने पेरेंट्स को मार दिया है। और फिर पुलिस रिचर्ड को ढूंढने लगती है और हमें पता चलता है कि जब पूरे चांद की रात होती है तो रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और इसी वजह से वो वेयरवुल्फ में बदल जाता है। इसके बाद रिचर्ड को पता चलता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे अडॉप्ट किया था। ये जानकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा अजीब लगता है और इस बात का रिचर्ड को अंदाज़ा भी नहीं था। इसके बाद रिचर्ड वहाँ से जा रहा होता है और वो देखता है कि रास्ते में दो लड़के एक लड़की को मार रहे हैं। वो लड़की रिचर्ड से हेल्प मांगती है तो रिचर्ड उस लड़की को छोड़ने के लिए कहता है, लेकिन वो लोग उसकी बात इग्नोर कर देते हैं और रिचर्ड को वहाँ से जाने के लिए कहते हैं। ये सब सुनकर रिचर्ड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो दोबारा से एक वेयरवुल्फ में बदल जाता है और रिचर्ड उन दोनों लड़कों को बहुत मारता है। ये सब देखकर लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद रिचर्ड एक बार में जाता है और वहाँ एक आदमी जॉन से मिलता है। जॉन भी कोई आम इंसान नहीं था, वो भी एक वेयरवुल्फ था। अब रिचर्ड को ये बात पता चल गई थी कि वो अकेला वेयरवुल्फ नहीं है, लेकिन रिचर्ड खुद पर कंट्रोल नहीं कर सकता था। जॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें कंट्रोल करना नहीं सिखाया। तो रिचर्ड उसे बताता है कि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ, मैंने अपने असल पेरेंट्स को कभी नहीं देखा। और रिचर्ड को ये बात तो कंफर्म हो गई थी कि उसके जैसे और भी लोग हैं और अब वो जॉन से अपना असल एड्रेस मांगने लगता है। तो जॉन उसे मना कर देता है, लेकिन जॉन अब जाते हुए उसे एक क्लू दे जाता है ताकि रिचर्ड उस जगह पे जा सके। फिर इसके बाद रिचर्ड टाउन पहुंचता है और टाउन जाकर वो एक बार में जाता है और वहाँ पर सभी लोग उसको बहुत अजीब नज़रों से देख रहे थे। जब वो बियर लेने बार ओनर एंजेलिना के पास जाता है तो वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है और एंजेलिना से काम के बारे में पूछता है। जब वो एंजेलिना से बात कर रहा था तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और रिचर्ड से मिसबिहेव करने लगता है, लेकिन रिचर्ड उससे वहाँ पर कुछ नहीं कहता और बाहर जाकर उसका इंतज़ार करने लगता है। जब सब लोग बार में आए हुए वहाँ से चले जाते हैं तो वो लड़का अकेला बाहर निकलता है और रिचर्ड उस लड़के पर अटैक कर देता है। वो लड़का उससे डरकर वहाँ से भाग जाता है। तभी वहाँ पर जॉन नाम का एक और आदमी आता है। तो वो आदमी रिचर्ड को अपनी फार्म में काम करने के लिए कहता है और रिचर्ड को अपने घर ले जाता है। वहाँ पर एक आदमी कॉर्नर आ जाता है जो रिचर्ड से कहता है कि तुमने मेरे आदमी को मारा। तब जॉन वहाँ पर बीच में आता है और कॉर्नर से कहता है कि ये मेरा नेफ्यू है और कहता है कि बार में तुम्हारे आदमी की गलती थी। ये सुनकर कॉर्नर वहाँ से चला जाता है और फिर नेक्स्ट डे रिचर्ड को एक वुल्फ की लाश मिलती है और जॉन कहता है कि ये किसी वुल्फ का ही काम है जो ऐसे जानवरों का शिकार करते हैं। फिर रात में रिचर्ड को बार में जाते हुए एक लड़का मिलता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा दूसरा कज़िन हूँ और वो रिचर्ड को कॉर्नर से बचने के लिए कहता है, लेकिन दूर से खड़ा कॉर्नर उन दोनों को देख रहा था, लेकिन वो लड़का सब कहकर वहाँ से भाग जाता है। तभी रास्ते में कॉर्नर उस लड़के को पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुमने रिचर्ड से क्या क्या कहा। और वो लड़का कॉर्नर को बताता है कि मैंने रिचर्ड से सिर्फ इतना कहा कि वो ये टाउन छोड़ के चला जाए और एंजेलिना से दूर रहे। तभी कॉर्नर उसको कहता है कि तुमने मेरे बारे में रिचर्ड को कुछ बताया है, क्योंकि मैंने उस वक्त तुम्हें मेरा नाम लेते सुन लिया था। अब कॉर्नर उस लड़के को वहाँ से भाग जाने के लिए कहता है और कहता है कि अगर तुम भाग गए तो ठीक, वरना हम लोग तुम्हारा शिकार करेंगे। और फिर कॉर्नर और उसके सभी लोग उस लड़के का पीछा करने लगते हैं। तभी वहाँ से रिचर्ड वापस आ रहा होता है और उसे जंगल से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं कि उसके कज़िन की होती हैं। अब रिचर्ड जंगल में आ जाता है और वहाँ पर उसे एंजेलिना मिलती है। एंजेलिना उसको बता देती है कि कॉर्नर और उसके आदमी किसी का शिकार कर रहे हैं। और जब वो दोनों देखते हैं कि कॉर्नर और उसके आदमी उस आदमी को नोच नोच कर खा रहे हैं, अब रिचर्ड एंजेलिना के साथ घर आ जाता है और उसी आदमी की न्यूज़ देखने लगता है। तभी उसे देखकर जॉन की वाइफ उसे गले लगा लेती है। ये देखकर रिचर्ड काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और यहाँ पर जॉन उसे बताता है कि तुम्हारी मदर मेरी बेटी थी जो कि एक प्योर ब्लड थी
और जब उसको कॉनर ने देखा तो वो उसे पसंद आ गई। जब वो शादी के लिए कॉनर के साथ नहीं मानी तो कॉनर ने उसके साथ ज़बरदस्ती की और तुम उसी कॉनर के बेटे हो, यानी कॉनर तुम्हारा बाप है। और जॉन उसे ये भी बताता है कि तुम्हारी मदर के मरने की खबर तुम्हारे नाना ने फैलाई थी, लेकिन वो मरी नहीं थी, उन्होंने उसे एक रूम में छुपा दिया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया ताकि कॉनर तुम्हारी मदर को ना ढूंढ सके, और फिर जब तुम पैदा हुए तो उन्होंने तुम्हें किसी को गोद दे दिया। इसी वजह से तुम्हारी मदर ने उसी महीने सुसाइड कर ली। और तुम्हारी मदर के मरने के बाद कॉनर और ज़्यादा खतरनाक हो गया और ज़्यादा लोगों को काट कर वुल्फ में बदल दिया। फिर उसने वेयर वुल्फ की एक टीम बना ली। वो उन्हीं लोगों के साथ मिलकर अब दूसरे लोगों का शिकार करता है। लेकिन ऐसे वेयर वुल्फ प्योर ब्लड वेयर वुल्फ के सामने बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं और तुम एक प्योर ब्लड बेयर वुल्फ हो। तभी ये बात पता चलती है कि कॉनर को एक प्योर ब्लड बेयर वुल्फ लड़की चाहिए और इसके बदले में वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और पूरे टाउन में एंजेलिना ही एक ऐसी लड़की थी जो प्योर ब्लड बेयर वुल्फ थी, और एंजेलिना इस चीज़ के लिए तैयार थी और वो खुद अपने आप को कॉनर के हवाले करना चाहती थी। वो ये बात रिचर्ड को समझाने की कोशिश करती है और रिचर्ड उसको कहता है कि हम सब भी जानवर की तरह हैं और मैंने अपने पेरेंट्स को मार दिया है। तभी एंजेलिना रिचर्ड को बताती है कि एक रात मेरे फादर बहुत ज़्यादा शराब पीकर आए और उन्होंने मेरी माँ को मार दिया, लेकिन जब वह सुबह उठे तो वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सके, तो उन्होंने अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया। रिचर्ड उससे पूछता है कोई पावर या कोई कर्ज है, तो एंजेलिना उसे कहती है अगर मैं इस चीज़ पर कंट्रोल कर लूँ तो ये किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। तो रिचर्ड उसे अपने आप से दूर रहने के लिए कहता है ताकि वो एंजेलिना को कोई नुकसान ना पहुंचा दे, पर एंजेलिना इस बात को मानने से इनकार कर देती है। और फिर रात को अगले दिन जॉन के घर प्योर ब्लड वेयरवुल्फ इकट्ठा होते हैं और वो लोग सभी चाहते हैं कि एंजेलिना को कॉनर को दे दिया जाए, पर रिचर्ड इससे इनकार कर देता है और वो अकेला ही कॉनर का सामना करने के लिए जंगल से निकल जाता है। वो कॉनर के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि मैं उसी औरत का बेटा हूं जिसके साथ तुमने गलत किया था। यहाँ पर रिचर्ड कॉनर से कहता है कि मैं तुम्हें चांस देता हूँ जैसे तुम सभी लोगों को देते हो, यहाँ से भाग जाओ वरना मैं तुम्हारा शिकार करके तुम्हें मार डालूंगा। ये बात सुनकर कॉनर को रिचर्ड पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो अपने सारे आदमियों को रिचर्ड के पीछे जाने के लिए कहता है। जंगल में जाकर रिचर्ड एक एक करके उसके सारे आदमियों को मार देता है। उसके बाद कॉनर और उसके कुछ आदमी रिचर्ड को घेर लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारने लगते हैं, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज़्यादा चिल्लाता है। जब रिचर्ड की आवाज़ एंजेलिना सुनती है और जंगल की तरफ भाग के आने लगती है। कॉनर यहाँ पर रिचर्ड को मारने वाला था, तभी रिचर्ड अपने पंजों से उस पर अटैक कर देता है और वहाँ से भाग जाता है। वो पीछे पीछे आकर देखता है तो वहाँ काफ़ी ज़्यादा गहराई होती है। अब रिचर्ड के पास कोई और रास्ता ना होता है और रिचर्ड खाई में कूद जाता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है। और अब इसके बाद उसको पहले वाले जॉन की झलक दिखाई देती है। वो उसको उठने के लिए कहता है और रिचर्ड को इसी तरह जंगल में उठाकर वापस ले आता है। वहाँ पर उसको एंजेलिना मिलती है जो उसे अपने घर ले आती है। अब जॉन रिचर्ड्स को उठने के लिए कहता है और वो कहता है कि यही रास्ता है जिससे तुम ठीक हो सकते हो। रिचर्ड उठ नहीं पाता और एंजेलिना को इशारा करता है। एंजेलिना रिचर्ड के पास जाती है और एंजेलिना के पास आने से रिचर्ड की बॉडी में चेंजेस होने लगते हैं और रिचर्ड हील होने लगता है। इसके बाद एंजेलिना उसे पहाड़ पर ले जाती है और रिचर्ड को भागने के लिए कहती है। पहले तो रिचर्ड मना कर देता है, लेकिन वो कोशिश करता है और भागने लगता है। भागते भागते उसके सारे जख्म ठीक होने लगते हैं। इसके बाद वो दोनों जॉन के पास आते हैं और हमें पता चलता है कि जॉन के पास बहुत ज़्यादा एक्सप्लोजिव है और यहीं पर रिचर्ड को एक आइडिया आता है। वो बुलेट्स और माइंस बनाने लगता है ताकि वुल्फ को मार सके। पर जब वो माइंस की ज़मीन में बिछा रहा था तभी एंजेलिना की आवाज़ सुनाई देती है और जब वो घर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि उन लोगों ने एंजेलिना और जॉन को भी पकड़ लिया है। और फिर वो लोग रिचर्ड को वहाँ पर बुलाते हैं। उन लोगों ने एंजेलिना को वहाँ बांध कर रखा हुआ था। रिचर्ड वहाँ पर पहुँचता है और गार्ड्स को मार देता है और पूरी तरह वेयरवुल्फ में बदल जाता है। वहाँ पर कॉनर के आदमी उस पर अटैक करने लगते हैं और वो सभी को एक एक करके वहाँ पर मार डालता है और एंजेलिना को आज़ाद करके जंगल की तरफ भागने लगता है। वहाँ पर एंजेलिना भी सबको मार देती है और जॉन को केस से निकालकर रिचर्ड को बचाने के लिए भेज देती है। और अब वो लोग घर पहुंचकर रिचर्ड के आने का इंतज़ार करते हैं। रिचर्ड घर पहुंचता है तो वहाँ पर कॉनर के आदमी भी आ जाते हैं और वो उनको वापस जाने के लिए कहता है। ये सुनकर कॉनर को गुस्सा आ जाता है। वो अपने आदमियों को रिचर्ड को नीचे लाने के लिए कहता है, लेकिन जॉन वहाँ पर फायर कर देता है जिससे कॉनर के काफ़ी ज़्यादा आदमी मारे जाते हैं। तभी कॉनर को फार्म हाउस से रिचर्ड की आवाज़ सुनाई देती है
और जब वह अपने आदमियों के साथ फार्म हाउस में जाता है तो वहाँ पर रिचर्ड पीछे से आकर फार्म हाउस का दरवाज़ा बंद कर देता है और वहाँ पर जॉन फायरिंग कर देता है, जिससे वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है और इस ब्लास्ट में कॉनर के बचे हुए आदमी भी मारे जाते हैं। लेकिन कॉनर बच जाता है और रिचर्ड पर अटैक कर देता है। रिचर्ड उससे फाइट करने लगता है और उसे नीचे गिरा देता है। तभी जॉन उसे शूट करने वाला होता है, लेकिन रिचर्ड उसे मना कर देता है और वो कॉनर से कहता है कि तुमने बहुत ज़्यादा बुरे कर्म किए हैं, इसलिए तुम्हें मरना होगा। तभी कॉनर उसको बताता है कि मैंने तुम्हारी माँ के साथ कभी गलत नहीं किया, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ की मरने की झूठी खबर फैला दी। उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा टूट गया था, क्योंकि मैंने तुम्हारी माँ से सच्चा प्यार किया था। इसी चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा बुरा इंसान बना दिया था। और तभी वहाँ पर पहले वाला जॉन आ जाता है, जो रिचर्ड को क्लब में मिला था। वो बताता है कि कॉनर से मैं पहले से बदला लेना चाहता था, क्योंकि इसने मुझे टाउन से निकलवा दिया था, लेकिन मैं इसको कभी नहीं हरा सकता। जब मेरी बहन ने रिचर्ड के बारे में मुझे बताया तो मैंने रिचर्ड के पेरेंट्स को मार दिया और ये बात फैला दी कि रिचर्ड ने अपने पेरेंट्स को मार दिया है और रिचर्ड को वो शहर छोड़कर टाउन में आना पड़ा। जब ये बात सुनकर रिचर्ड को गुस्सा आता है और वो जॉन को मारने लगता है, तो जॉन रिचर्ड को एक पंच मारता है, जिससे रिचर्ड नीचे गिर जाता है। और जब कॉनर उसे ऐसा करने से मना करता है तो वो जॉन कॉनर का बुरी तरीके से गला काट देता है, जिससे कॉनर भी वहीं मारा जाता है। जब कॉनर रिचर्ड को मारने लगता है तभी वहाँ पर दूसरा जॉन आकर रिचर्ड को बचा लेता है। वो जॉन वहाँ से भागने लगता है, लेकिन रिचर्ड उसे रोक लेता है और जॉन स्मोकिंग करने लगता है। तभी रिचर्ड उसकी सिगरेट लेकर ज़मीन पर फेंक देता है और सिगरेट वहीं जाकर गिरती है जहाँ पर उसने माइंस बिछाए हुए थे। अब रिचर्ड जॉन से दूर हो जाता है और उस सिगरेट की वजह से माइंस में आग लग जाती है और माइंस फट जाते हैं। जॉन वहीं पे मारा जाता है, जिसके बाद हम एक सीन में देखते हैं कि रिचर्ड और एंजेलिना टाउन से बाहर जा रहे होते हैं, तो जॉन उन्हें आखिरी बचे हुए प्योर ब्लड की लिस्ट देता है। इस लिस्ट में उनके नाम थे जो एक प्योर ब्लड बेयर वुल्फ थे। इसी के साथ मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।